नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दक्षिण भारत की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। राजनीति के अभेद गढ़ तमिलनाडु में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की मुखर आवाज बनकर के उभरे पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इस एक इस्तीफे ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। देखिए, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा रहे अन्नामलई का अचानक पार्टी छोड़ना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा ये भी है कि अन्नामलई अब अपनी नई राजनीतिक राह चुनने जा रहे हैं और उनका हालिया दिल्ली दौरा इन अटकलों को और हवा दे रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर सिंघम कहे जाने वाले अन्नामलई ने बीजेपी के से राह को क्यों जुदा कर लिया और उनकी अगली बड़ी राजनीति क्या होने वाली है। क्या तमिलनाडु की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजनीति में आने से पहले के अन्नामलई की पहचान एक बेहद कड़क और ईमानदार आईपीएस अधिकारी के तौर पर थी। साल 2011 बैच के इस जांबाज अफसर ने कर्नाटक पुलिस में रहते हुए अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए, जिसके चलते जनता उन्हें प्यार से कर्नाटक का सिंघम भी बुलाने लगी थी। लेकिन साल 2019 की अगर हम बात कर लें तो 19 में उन्होंने खाकी वर्दी को छोड़ करके जनता के बीच सीधे काम करने का फैसला किया और साल 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अपनी तेज तर्रार बुद्धि और तार्किक भाषा, बिना लाग लपेट के बात रखने के अंदाज और आक्रामक शैली के कारण वो बेहद कम समय में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पारंपरिक पार्टियों के भ्रष्टाचार को खुल करके चुनौती दी। सूबे के युवाओं के बीच अपनी एक मजबूत और आपको बता दें कि कल्ट फॉलोइंग तैयार की। जो वहाँ के युवा थे वो उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगे। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि तमिलनाडु में बीजेपी को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले अन्नामलई अब पार्टी को छोड़ चुके हैं, पार्टी से बाहर हो गए हैं। तो देखिए, राजनीतिक पंडितों के अनुसार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अन्नामलई के ही भरोसे पर एआईएडीएमके से नाता तोड़ा था और अकेले दम पर वोट शेयर में भारी बढ़ोतरी भी हासिल की थी। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने एआईएडीएमके के भारी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। एआईएडीएमके की शर्त थी कि अगर गठबंधन करना है तो अन्नामलई को चुनावी दंगल और रणनीतियों से दूर रखना होगा। बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए अन्नामलई को किनारे कर दिया। अपनी राजनीतिक गरिमा और स्वाभिमान से समझौता न करते हुए अन्नामलई ने आखिरकार बीजेपी से अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी से अलग होने के बाद अन्नामलई की राजनीति क्या होगी। तो देखिए, सियासी गलियारों में दो बेहद मजबूत संभावनाएं जताई जा रही हैं। संभावना क्या क्या है, चलिए उस पर जिक्र कर लेते हैं। संभावना नंबर 1, नई राजनीतिक पार्टी। सबसे बड़ी अटकल ये है कि अन्नामलई तमिलनाडु में अपनी खुद की एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं और वो तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके के विकल्प के रूप में एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं, जो कि अलग विचारधारा की होगी और जो अभी तक राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं उनकी विचारधारा से हटकर होंगी, साफ सुथरी और विकासवादी राजनीति पर आधारित होंगी। संभावना नंबर 2, दूसरी संभावना क्या है? अल्टीमेटम या फिर प्रेशर टैक्टिक्स। उनका हालिया दिल्ली दौरा इस बात का संकेत है कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी जमीनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो दक्षिण में एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्रवादी ताकत बनकर के उभरने की तैयारी रखते हैं। अन्नामलई का ये कदम तमिलनाडु की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है। अगर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिसने पिछले कुछ सालों में दक्षिण में जो जमीन तैयार की थी वो पूरी तरह खिसक सकती है और इसके अलावा राज्य का युवा वोटर भी पार्टी से अलग हो सकता है। पार्टी के परिवारवाद से जो युवा परेशान है वो अब नई पार्टी का रुख कर सकता है। देखिए, अन्नामलई के साथ मजबूती से इस वक्त युवा खड़ा है और ये
और भी पार्टियों को साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके हो। अन्नामलई का अलग होना तमिलनाडु के आगामी त्रिकोणीय मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना देगा। राजनीति के इस नए सिंघम का ये दांव उन्हें सत्ता के शीर्ष पर लेकर जाता है या फिर राजनीति के चक्रव्यूह में उलझा देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।